रहा। तो आपका इसमें किस प्रकार से करते हैं यूक्लिड विभाजन का इस्तेमाल और कैसे कर बनाएंगे, चलिए देखते हैं। पहले तो लिखते हैं हल, ठीक है। हल लिखने के बाद क्या करना पड़ता है, हल लिखने के बाद सबसे पहले करना पड़ता है आपको दिया है लिखना है, ठीक है। दिया है लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो और के पहले में जो रहता है उसको कहाँ लिखना है, और के पहले में जो रहता है उसको कहाँ लिखना है, घर के बाहर यानी यहाँ पे। और जो और के बाद में रहता है उसको कहाँ लिखना है, घर के अंदर यानी कि यहाँ पे, ठीक है। चलिए, इसका पहाड़ा में कितना बार में ये आएगा, तो देखिए यह आप याद रखिएगा कि 196 इसका पहाड़ा में कितना तक होता है, इसका पहाड़ा में होता है 1960 तक, यानी कि 1960 तक होता है इसका पहाड़ा में। तो ये वाला संख्या तो नहीं आएगा, तो ये वाला संख्या नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान सुने, एक मिनट आ सकता है, ठीक है। ये वाला संख्या तो नहीं आएगा, तो कितना बार में आएगा थोड़ा उसको हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, हम तीन संख्या को लेके चलते हैं, ठीक है। तीन संख्या जो कि यहाँ पे देखिए आपका 300 कितना है 82 है, ये तीन संख्या तो आएगा। इसके और इसके बीच में देखिए तीन संख्या, तो ये तीन संख्या तो आएगा, तो हम इस तीन संख्या को लेके चलते हैं, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा। तो पहले तो 196 का पहाड़ा एक ही बार बोलेंगे, ठीक है। तो 196 एकम 196, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। इसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको जल्दी से दिख जाए, ठीक है। चलिए, तो इसको अगर माइनस करते हैं 382 में माइनस करते हैं कितना 196 माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है, आपका हो जाता है 186, ठीक है। और इसके बाद ध्यान सुनिए, इसके बाद करते हैं क्या, फिर से आपका एक संख्या उतर जाएगा ऊपर से, तो ऊपर से एक संख्या उतर जाएगा तो कितना होगा 2, ठीक है। तो एक बार में भाग भाग जब करते हैं तो हम लोग का एक बार में एक संख्या ऊपर से नीचे उतरता है, तो यहाँ से इस बार इस के सीधा में कौन उतरा है, 2 उतरा है। अब देखिए इसका टेबल कितना बार बोलेंगे, अब आपको कुछ गुना कर करके देखना है, बस इसी में आपको पता चल जाएगा कि कितना बार लेना है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो संख्या है 1862 कितना बार में आएगा, तो चलिए गुना करके देखते हैं। तो 196 का पहाड़ा हम 9 बार बोल के देखते हैं, ठीक है। तो 9 बार बोलते हैं तो देखते हैं कितना आता है, तो देखिए 1764 आ रहा है, ठीक है। 9 बार बोलने से कितना आ रहा है 1764, तो इसके सामने आ रहा है, तो हम कितना बार बोलेंगे इसका पहाड़ा 9 बार, ठीक है। तो 9 बार बोलने से कितना आ रहा है 1764, ठीक है। अब इसको इसमें से घटा देने से कितना बचता है, अब इसको इसमें से घटा देने से, चलिए अब देखिए 1700 1800, देखिए 1800 ध्यान सुन लीजिएगा, इसमें घटाते हैं चलिए फटाक से, चलिए। तो यहाँ देखिए ये इसमें तो नहीं घटेगा, तो एक उधारी लेने से 12 बन जाएगा, 12 में 4 घटाएंगे कितना बच गया, 12 में 4 घटाने से 8 बचा, इधर 5 बचा है, 5 में 6 नहीं घटेगा, एक उधारी आएगा तो कितना बन गया 16, ठीक है। तो 16 नहीं 15 बन जाएगा, 15 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, चलिए 15 में 6 घटाएंगे तो बचेगा 9। यहाँ पे कितना बचा है 7, 7 में 7 घटाएंगे तो 0, और 1 में घटाएंगे तो 0, ऊपर से क्या उतरेगा 0, ठीक है। ऊपर से उतर गया क्या 0। अब देखिए कितना बार में आता है इसका पहाड़ा, देखिए कितना बार बोलने से आएगा, तो देख लेते हैं एक बार चेक करके, तो ठीक है। चलिए तो देखते हैं 196 का पहाड़ा कितना बार बोलते हैं, मानते हैं 5 बार बोल के देखते हैं 5 बार में कितना आता है। देखिए 5 बार में खाटी खाटी यही चीज आ जा रहा है, तो इस कारण से देखिए हम आपका इस जो 196 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे 5 बार बोलेंगे, 5 बार बोलने से क्या आ रहा है पूरा 980 आ जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया खत्म हो गया, ठीक है। तो फाइनली जो है ना ये आपका एक ही बार में क्या हो गया इसका भाग में खत्म हो गया, ठीक है। मतलब एक ही बार अगर भाग करते हैं तो क्या हो गया मतलब खत्म हो गया इस प्रकार से, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, एक ही बार भाग करने की वजह से क्या हो गया खत्म हो गया पूरा टोटली, ठीक है। तो टोटल खत्म हो गया, तो हम किस प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लिखते हैं, चलिए देखिए तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के लिए देख लीजिए किस प्रकार से लिखते हैं। तो एक तरफ ध्यान सुनिएगा, इतना हो गया, देखिए ये एक ही मतलब एक ही बार में क्या हो गया खत्म हो गया, ठीक है। ये एक ही बार में खत्म हो गया, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो यूक्लिड सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लिखना है,
ठीक है। और पहले तो क्या लिखना है, भाज्य। भाज्य यानी कि जो अंदर में है उसको बोलते हैं भाज्य। देखिए कौन है अंदर में, ये वाला अंदर में, तो उसको लिखेंगे पहले। तो भाज्य की जगह कितना है, भाज्य की जगह पे आपका है 3। तो ये चरण लिखने से चलेगा, नहीं लिखने से भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही चरण में काम हो रहा है तो इसको नहीं लिखने से भी चलेगा। भाज्य कितना है, भाज्य देखिए ये वाला है, तो लिखते हैं 3822 इक्वल का साइन है इक्वल। और बी यानी कि भाजक, किससे भाग कर रहे हैं, भाजक किसको बोलते हैं, जिससे भाग करते रहते हैं, ठीक है। तो किससे भाग कर रहे हैं, 196 से भाग कर रहे हैं, बीच में गुना है तो गुना। फिर भागफल, भागफल कितना निकला है 195, तो यहाँ देखिए भागफल की जगह लिख देंगे 195 प्लस शेषफल क्या निकल गया, शेषफल फाइनली 0 निकल गया है, ठीक है। तो इसी संख्या से भाग करने पर क्या हो रहा है, पूरा 0 के 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो एक ही बार भाग करने से आ रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका, ये जो हो गया आपका क्या, ये एक ही चरण में खत्म हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका एल्गोरिदम जो है ना ये रहा, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अगला ध्यान दीजिएगा, इसके बाद एचसीएफ। एचसीएफ किसको बोलते हैं, तो अतः लिखेंगे, अतः एचसीएफ। एचसीएफ हम लोग कितना आ जाएगा, ठीक है, देख लीजिए ध्यान दीजिएगा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, चलिए एचसीएफ किसको बोलते हैं, जिस संख्या से भाग करने पर पूरा आपका आंसर में शेषफल में क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो देखिए कौन सा संख्या से भाग किए तो शेषफल में 0 आ गया, 196 से, ठीक है, यानी कि 196 से ही भाग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, शेषफल में 0 आ जा रहा है। तो जिस संख्या से भाग करने पर शेषफल में 0 आ जाता है, ठीक है, शेषफल में 0 आ जाता है, उस संख्या को क्या बोलते हैं, एचसीएफ। तो किस संख्या से भाग किए, 196 से, यानी 196 से, तो यही हो गया क्या हम लोग का एचसीएफ, ठीक है, आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग का सवाल नंबर 2 भी खत्म हो गया। इसका सवाल नंबर 3 को करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सवाल नंबर 3 है 867 और कितना है रे, और है आपका 255। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं उसको। तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए जो यहाँ पे बड़ा संख्या है उसको हम क्या करेंगे, घर के अंदर में रखेंगे, ठीक है, और इसको बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो बड़ा संख्या कौन सा है, ये वाला बड़ा संख्या है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल, ठीक है। हल लिखने के बाद क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, हल लिखने के बाद क्या करते हैं, आपका जो चीज़ दिया है उसको हम क्या करते हैं, दिया है बोल के लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हल, फिर लिखते हैं दिया है, दिया है। उसके बाद क्या करते हैं, जो बड़ा संख्या है उसको घर के अंदर, तो बड़ा संख्या कौन है 867, और जो छोटा संख्या है उसको कहाँ लिखते हैं, घर के बाहर में, ठीक है। चलिए अब देखिए कितना बार में ये आपका ये इसका पहाड़ा में ये वाला आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट गुना करके देखेंगे, ठीक है। तो गुना करके देखेंगे, चलिए। तो कितना है आपका 255 गुना 2 बार करने से कितना आता है, 510 आता है। तो इसके सामने भी नहीं पहुंच पाया, तो 3 से करके देखते हैं, चलिए। तो 3 से करते हैं, 255 को 3 से गुना करते हैं। तो 255 को 3 से गुना करने पर देखिए इसका ठीक सामने आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद और भी करके देखते हैं, 255 को हम कितना 4 से गुना करके देखते हैं। तो 4 से गुना करने पर कितना हो रहा है, देखिए 867 से पार हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपका 255 का जो पहाड़ा है वो हम कितना बार बोलेंगे, 3 बार ही बोलेंगे, ठीक है। 255 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, 3 बार, ठीक है। 3 बार बोलने से कितना आ रहा है, 765 आ रहा है। तो 3 बार बोलते हैं, 3 बार बोलने से कितना आ रहा है, 765, ठीक है, 765। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 7 में 5 घटाएंगे कितना होगा, 2 होगा, 6 में 6 घटाएंगे तो 0, और इसमें घटाएंगे तो कितना 1, ठीक है। तो फाइनली 100 कितना हो गया, 102 हो गया। आप देखिए जिस संख्या से, बात सुनिए, चरण हम लोग कब बदलता है कि 1 चरण हुआ, 2 चरण हुआ, इस प्रकार से कब होता है। यहाँ पे देखिए आपका ये जो आपका 255 है, उस 255 से देखिए नीचे में छोटा वाला संख्या आ गया। जब भी इस प्रकार से छोटा वाला संख्या आ जाता है तो एक चरण ये हो गया। अब इसके बाद फिर अगला चरण बनाना पड़ता है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए ध्यान सुनिएगा। तो छोटा संख्या आ गया, जिससे भाग कर रहे थे उससे छोटा संख्या आ गया, तो हम क्या करेंगे, और एक ठू भाग का साइन बनाएंगे, और इसके अंदर में किसको रखेंगे, जिससे हम भाग कर रहे थे उस संख्या को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके अंदर में रख देंगे, ठीक है। चलिए 102 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, 102 का पहाड़ा 2 बार बोलने से इसके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो 102 का पहाड़ा देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, 102 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं, 102,
102 गुना 2, तो 102 गुना 2 करने से कितना आएगा 204, यानी कि 2 बार बोलने से क्या होगा, इसके इसके ठीक सामने में आ रहा है, ठीक है, तो 2 बार बोलने से कितना 204, ठीक है। घटाएंगे, चलिए इसमें घटाएंगे तो 1 और इसमें घटेगा तो 5, ठीक है, 51 आ गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए जिस संख्या से भाग कर रहे थे उस संख्या से क्या हो गया, छोटा संख्या आ गया। तो आप 102 का पहाड़ा में तो 51 नहीं आता है, तो आप क्या करना होगा, फिर से और भाग का इस प्रकार से डब्बा बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब जिस संख्या से भाग कर रहे थे उसको क्या करेंगे, इसके अंदर में रखेंगे, ठीक है। चलिए 51 का पहाड़ा 2 बार में क्या आता है, 102 आता है, ठीक है। 51 का पहाड़ा 102 2 बार में आता है, ठीक है, 51 पहाड़ा में। तो इस प्रकार से क्या हो गया, फाइनली शेषफल में 0 निकल के आ गया, ठीक है। 0 निकल के आ गया, इसके बाद हम लिखते हैं एल्गोरिदम, ठीक है, यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम लिखने के लिए उसका फॉर्मूला होता है, देख लीजिएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो सबसे पहला चरण, यहाँ चरण लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 बार भाग हुआ, 2 बार भाग हुआ, 3 बार भाग हुआ, मतलब 3 चरण यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है। तो चरण 1, चरण 1, ठीक है, चरण 1 में क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लिखते हैं फटाफट से। पहले तो ए यानी कि भाज्य लिखना पड़ता है, भाज्य यानी कि जो घर के अंदर में है उसको बोलते हैं भाज्य। तो कितना है घर के अंदर में 8 6 7, बराबर है तो बराबर। उसके बाद लिखना पड़ेगा भागफल, भागफल को बीच से दिखाते हैं, भागफल में कितना आया, पहला वाला चरण में 3 आया है, तो भागफल की जगह लिख देंगे 3, गुना है तो गुना। फिर लिखना पड़ता है क्यू, क्यू यानी कि भागफल, सॉरी 1 मिनट ध्यान सुनिए, यहाँ देखिए बी यानी कि भाजक, ठीक है, भाजक यानी कि जिससे भाग कर रहे हैं उसको बोलते हैं भाजक। तो किससे भाग कर रहे हैं, 255 से भाग कर रहे हैं, गुना है तो गुना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ देखिए Q यानी कि भागफल, भागफल कितना है, भागफल आपका 3 है, तो Q की जगह आप लिख देंगे 3, प्लस है तो प्लस। R यानी कि शेषफल, यहाँ शेषफल पहला चरण में कितना बचा है, 102 बचा है, तो शेषफल की जगह लिख देंगे 102, ठीक है। ये पहला चरण कंप्लीट। चरण नंबर 2, चरण 2, चरण 2 में देखिए, चरण 2 में पहली बात ध्यान सुनिएगा, चलिए लिखते हैं फटक से। तो चरण 2 में आपका है, थोड़ा सा यहाँ पे एक बार ये सबको कलर थोड़ा बदल देने से आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो बदलते हैं, चलिए कलर, तो इसको इस कलर से अच्छा से पहचान पाएंगे, ठीक है। तो ये रहा। इसके बाद अगला देखिए आपका चरण 2, चरण तो 2 में क्या लिखते हैं देखिए। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, भाज्य लिखेंगे, भाज्य यानी कि जो घर के अंदर में उसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है। तो चरण 2 में भाज्य कौन है, 255 है, ठीक है। तो 255, फिर लिखना पड़ता है बराबर, तो बराबर लिखेंगे। फिर लिखना पड़ता है क्या, बी यानी कि भाजक, भाजक यानी किससे भाग कर रहे हैं उसको बोलते हैं भाजक। तो किससे भाग कर रहे हैं, चरण 2 को 102 से, तो भाज्य की जगह आप लिख देंगे, सॉरी भाजक की जगह क्या लिख देंगे 102, ठीक है। फिर गुना है तो गुना, फिर क्या लिखना है भागफल, भागफल का मान कितना आया यहाँ पे चरण 2 में 2 आया है। फिर लिखना पड़ता है प्लस, फिर लिखना पड़ता है शेषफल, शेषफल देखिए चरण 2 में शेषफल कितना आया है, शेषफल आया है 51, तो इस जगह आप लिख देंगे कितना 51, ठीक है। चरण 2 कंप्लीट। अब चरण 3, ठीक है, चरण 3, चरण 3 में भी क्या लिखेंगे पहले भाज्य, भाज्य यानी कि ये घर के अंदर में जो है इसको बोलते हैं भाज्य। तो भाज्य कितना आया देखिए ध्यान दीजिएगा, भाज्य यहाँ पे आया है आपका 102, ठीक है। भाज्य कितना है यहाँ पे 102, तो लिख देंगे पहले 102, फिर बराबर होता है तो बराबर लिख देंगे। फिर लिखना पड़ता है भाजक, भाजक कितना है, भाजक यानी जिससे भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाजक। तो तीसरा चरण में किससे भाग कर रहे हैं 51 से, तो भाजक हो गया 51। फिर गुना लिखते हैं, फिर भागफल लिखते हैं, भागफल को क्यों से दिखाते हैं, भागफल कितना है चरण 3 में 2 है, प्लस उसके बाद क्या लिखना पड़ता है प्लस, फिर लिखना पड़ता है शेषफल आर, शेषफल कितना बचा 0, ठीक है। तो इस प्रकार से खत्म हो गया। और लिखेंगे नीचे में अतः, तो लास्ट कौन सा संख्या से भाग करने पर ये जो पूरा भाग 0 आ गया, तो 51 से भाग करने पर लास्ट क्या आ गया 0। तो जिस संख्या से लास्ट में भाग करते हैं
उसको क्या बोलते हैं, लास्ट में भाग करने के बाद जीरो आ जाता है, उस संख्या को क्या बोलते हैं, एचसीएफ। ठीक है, तो किस संख्या से किए, 51 से लास्ट भाग किए तो एचसीएफ हम लोग को बोलेंगे, जिस संख्या से लास्ट भाग करते हैं और जीरो आ जाता है उसको बोलते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आया, 51। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी इसका पार्ट आने वाला है तो आप उसको भी देखें। थैंक यू।